क्लास 10th के मैथ का ये प्रश्नावली 2.2 है। देखिए इसमें बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। थोड़ा देर अगर आप ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट करिएगा तो ये सवाल आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए, क्वेश्चन लिख लिए x² - 2x - 8। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए। देखिए सवाल आप लोग सीख जाइए। लिख देंगे संगत समीकरण करने पर और बराबर में 0 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये x² है तो ये x² को हम लिख देते हैं, लिख दिए। ये -8 है तो -8 हम लिख दिए। ठीक है, बीच वाले का 2 टुकड़ा करते हैं और वो 2 टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसको जोड़ने या घटाने पर यही आना चाहिए। ठीक है, तो वो टुकड़ा करने का तरीका क्या है, ये जो आप लिखे x², ये जो -8 लिखे, ये आपका पहला पद और ये आपका तीसरा पद हुआ, ये दोनों को गुना करते हैं तो 8 गुना x², 8x²। अब आपको टेबल आता होगा कितना बार में 8 आता है, तो एक में 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और कोई उपाय है ही नहीं 8 लाने का। तो देखिए अब जोड़ने या घटाने, 8 में 1 घटाइएगा तो 7 बचेगा, 2 तो नहीं बच रहा है, लेकिन 4 में 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 4 घटाइएगा तो -2 बचेगा। हमको -2 लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे +2x - 4x। ठीक है, या -4x + 2x, एक ही बात है, लिख दीजिएगा। ठीक है, ये x जो है क्योंकि x² है तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, x गुना x²। यहाँ तक क्लियर आप समझ चुके होंगे। अब ये दोनों में मिल क्या रहा है, ये x² और 2x में जो है x ही सिर्फ मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा, प्लस x ले लिए तो सिर्फ 2 बचा। यहाँ पर इस दोनों में माइनस मिल रहा है तो -4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लिए तो x, और 8 में से 4 कॉमन लिए तो 4 नहीं, गुणज कॉमन लेते हैं तो 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और 2। देखिए गुना करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमको आता है ना, यहाँ पर भी वही आता है, सेम टू सेम। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको समझनी होगी। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, x + 2, दोनों को एक बार लिख लिए। बचा क्या, ये x बचा, ये -4 बचा, लिख दिए। बराबर में 0 है तो इसको साथ लेकर चलना है, बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग मान निकालना है, मतलब x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, x बराबर -2, और ये 4 उधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, x बराबर +4। ये आपका बहुपद का शून्यक आ गया। लेकिन बोल क्या रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर -2, और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर 4। ये आगे का प्रोसेस है। आप अल्फा बीटा उल्टा पुल्टा, इसको बीटा इसको अल्फा ऐसे मान सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं होता है ax² + bx + c। ठीक है, और a b c अंक है, समझ गए, मतलब कि x का गुणांक a, ये x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और ये c जो है 8, ये c का मान हुआ, हर जगह ये होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा शून्यकों का योग, और ये सब में लगेगा, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको हम लोग अल्फा + बीटा भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है बराबर -b/a। देखिए अल्फा हमारा -2 है तो लिख दिए, प्लस बीटा हमारा 4 है, लिख दिए, बराबर माइनस यहाँ पर है b देख लीजिए, b यहाँ पर ये 2 होगा, x का गुणांक में 2 है ना, 2 माइनस में है तो माइनस में होगा, -2। तो यहाँ पर आपका 2 गो माइनस, एगो माइनस फार्मूला वाला है। x² के गुना में कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो 1, ये हो गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, अब बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 2 बचेगा, तो दोनों बराबर आया, ये सत्यता की जांच हुई। तो ये एक इस प्रकार से। अब दूसरा मतलब इसी का गुणांकों के बीच भी करना है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है C/A, याद रख लीजिए। ठीक है, अब आराम से हम इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है कितना, अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान 4 है, बराबर C/A। C का मान देख लीजिए -8, तो -8 और A का मान कुछ नहीं तो 1। ये यहाँ पर x² के गुणांक को C, यहाँ -8। देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, माइनस है तो माइनस, और -8 में 1 से भाग देंगे तो -8। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका सॉल्व हो गया पहला सवाल, देख सकते हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप सब सवाल सीख जाइएगा। हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है 4s² - 4s + 1। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सेम पैटर्न रहने वाला है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको करना क्या है, संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 लिखिए। ठीक है, चेक भी करना है व्यापक रूप में है कि नहीं। तो व्यापक रूप इसका होता है ax² + bx + c। तो देखिए इस रूप में है ही है, अगर उल्टा पुल्टा रहता तो इसको सीधा करके इस रूप में लाते। तो हमारा क्या प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है हमारा जो 4s² शुरू वाला पद है उसको लिख लेंगे 4s², और अंतिम वाला जो पद है उसको भी लिख लेंगे। अब हमको बीच वाले पद का 2 टुकड़ा, लेकिन ये 2 टुकड़ा करना कैसे है, तो ये हम पहले वाले और अंतिम वाले को गुना करेंगे, 4 एकम 4, तो 4s² हो गया यहाँ पर। इसका 2 टुकड़ा करिए तो 2 दूना 4 होता है ना, तो 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ पर माइनस में लाना है तो -2s देंगे, और इधर भी -2 ही s देंगे। क्यों, दोनों माइनस में रहेगा ना, जुट जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 में भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। s² और यहाँ s है, तो एक s दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लिए। 2s ले लिए तो यहाँ पर बचा 2s सिर्फ, माइनस ये 2s पूरे लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। अब यहाँ 2s +1 है, यहाँ माइनस जो है ये माइनस कॉमन लीजिए, और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 को कॉमन ले लें। अब यहाँ पर बच गया 2s -1 -1। कहिएगा कैसे, क्योंकि देखिए -1 गुना 2s -2s, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। और तो आपको बताए भी थे कि यहाँ जो बचेगा यहाँ भी वही बचेगा। ठीक है, ध्यान आप लोग कंटिन्यूस दीजिए तो सवाल आसानी से सीखिएगा। अब दोनों मिल रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2s -1, ये बचता है 2s -1। ठीक, बराबर में 0 देते जाएंगे। अब 2s दोनों को बराबर में अलग अलग 0 कर देंगे, बराबर 0 -1, इधर भी 2s -1 बराबर 0। अब ये 1 उधर जाएगा तो 2s बराबर 1। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, और ये 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, s बराबर 1/2। इधर भी सेम वही होगा, s बराबर 1/2। तो आगे का प्रोसेस, क्योंकि बोलता है ना गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 1/2, और इसको क्या मानते हैं, अभी आपको बताए थे बीटा, बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूला से। तो हमारा फॉर्मूला है शून्यकों का योग। ठीक है, देखिए लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र होता है। ठीक है, देखिए अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी, बी का मान देख लीजिए, बी के सामने 4 है, माइनस में है तो -4। ठीक है, ए का मान देखिए h² के गुना में 4 है तो 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 एकई 1, 2 एकई 2, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4/4। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 बट्टा 2, अब बराबर इस 4 को काट दीजिए, 1 1 बार में कट जाएगा, बराबर में 1। इस 2 को भी काट दीजिए, ये 2 भी आपका कट गया, तो इधर 1 इधर भी 1 बचता है। ठीक है, आपका ये देख लीजिए आ गया आंसर। अब उधर हम एक और प्रोसेस करना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं
शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा का मान हमारा 1/2, बीटा का मान भी 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 बराबर सी का मान देखिए 1 है तो 1 और ए का मान देखिए 4 है तो 4। ठीक, तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 बराबर 1/4 आ गया। ये भी आपका मान आ गया। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपका सॉल्व हुआ है। आप ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर सीखे होइएगा। और आगे बढ़ते हैं, एकदम सारा सवाल आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अभी हम 2 ही सवाल बताए हैं। चलिए हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल है 6x², 3 नंबर का 6x² -3 -7x। तो ये आप सॉल्व करिएगा ना तो गलत बन जाएगा। ठीक है, इसको हमको पहले लिखना है व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax² + bx + c। इस रूप में होना चाहिए तभी वो द्विघात बहुपद है। अब इस रूप में देखिए ऊपर में है नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पर bx यहाँ पर x वाला होना चाहिए, ये अंतिम में है। इसको सीधा करेंगे, सीधा कैसे करेंगे तो होगा 6x² -7x -3 हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं मान ज्ञात, तो लिखेंगे 6x², ये -3 है तो -3। अब करते क्या है, पहला और अंतिम को गुना करते हैं तो 6 तरीक 18 हो जाएगा। 18 होगा तो देखिए 18x², 18 को हम लिख सकते हैं 2 नमा 18, 2x गुना 9x। देखिएगा 9 में से 2 घटाते हैं तो 7, या 2 में से 9 घटाइए तो -7। हमको लाना क्या है, हमको लाना है -7। तो हम लिखेंगे +2x, ठीक है, और माइनस ये 9x लिख दिए। और संगत समीकरण करने पर लिख करके बराबर में 0 भी देना है, तब ये मान निकलेगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन आता है, तो 2 या 6 होता है ना, 2 कॉमन आता है, x है तो x कॉमन आता है। तो यहाँ पर 3 और x बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6, x गुना x x²। 2x कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा, प्लस है तो +1। अब ये दोनों में क्या मिलेगा, 9 है 3 है तो 3 ही मिलेगा, और 9 के पहले माइनस है तो -3, तो बचेगा 3x + 1, ठीक है, बराबर 0। देखिए यही बचना है, यही बचा है, और दोनों मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 3x + 1। अब इधर बचा 2x, तो बचा -3 बराबर 0। देख लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में अलग अलग 0 रखेंगे। 3x + 1 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0। +1 है उधर जाएगा माइनस में, 3x बराबर -1, और ये 3 गुना में है तो भाग में, x बराबर -1/3। इधर देखिए 2x 3 माइनस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 गुना में है तो भाग 3/2। तो ये हमारा मान आ गया। लेकिन हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं। तो हम इसको मान लेंगे अल्फा, ठीक है, देखिए इसको मान लेंगे, माना अल्फा बराबर -1/3, और इसको मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर 3/2। और देखिए ए, ये हो गया हमारा ax², तो a, ये b का मान, ये c का, ऊपर का मान नहीं, हम यहाँ व्यापक रूप लिए, यहाँ से जहाँ से सॉल्व किए हैं वहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, -b/a, b का मान देख लीजिए -7x है तो -7x, सॉरी x नहीं देना है, बस x का मान देना है बटा a का मान 6 है तो 6। अब इसका प्रोसेस करते भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 दूना 2, -2, 2 तिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9,
बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 इधर आया और 9 से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो दोनों देख लीजिए, दोनों बराबर आ गया। अब एक और मान ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा माइनस 1/3, बीटा 3/2 और C का मान -3 और A का मान 6 है तो 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 कट गया। ठीक है, 3 दूना 6 होता है, ऊपर में -1 बचेगा बट्टा में 2 हम बराबर, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टा में 2, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर ये भी आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सवाल सॉल्व हुआ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 4 नंबर का सवाल देख लीजिए। तो 4 नंबर में है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ आप देखिएगा ना व्यापक रूप में ax² प्लस bx प्लस c। तो c के मान कुछ नहीं है, कुछ मान नहीं है ना, तो उसका मान अपने आप रखेंगे हम जब तो 0 रखेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ करना नहीं है, लिखना है संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 लिखना। अब ध्यान दीजिए दोनों में मिल क्या है, दोनों में 4 मिलेगा और u मिलेगा। कॉमन ले लिए 4u लिए तो यहाँ पर सिर्फ u बचा, प्लस 4 दूना 8 होता है तो 2 u ले ही लिए बराबर में 0। तो अलग अलग कर देंगे, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये 4 गुना में है, 0 के बट्टा में जाएगा, u बराबर 0/4, इधर u बराबर ये 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, और 0 में कुछों से भाग दीजिए या गुना कीजिए, 0 ही आएगा। इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 0 और इसको मान लेंगे बीटा बराबर -2। अब यहाँ से विद्यार्थी लोग गलती करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो गलती करने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा 0 है, उसके बाद बीटा -2 है बराबर -b, तो -b का मान देखिए 8 है तो 8 दे दिए, देखेंगे b के सामने, और a का मान 4 है तो 4 दे दिए। अब देखिए 0 में -2 को जोड़ेंगे तो 0 अब प्लस माइनस -2, 4 दूना 8। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर -2 बचता, 0 में 2 घटाएंगे तो -2 और इधर भी आपका -2, तो बराबर ही बचा दोनों तरफ। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है C/A। ठीक है, C/A, तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान है -2 और C, यहाँ पर C तो है ही नहीं तो C का मान 0 रखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो, और A का मान 4। 0 में -2 से गुना करिएगा तो 0, और 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0। 0 में कुछ से भी गुना करिए या भाग करिए 0 ही होता है। तो ये आपका 4 नंबर सवाल देख लीजिए बन गया, सॉल्व हो गया। अब हम 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर सवाल जो है इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। 5 नंबर सवाल है t² -15, तो संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें भी लिखेंगे व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ x वाला है कहीं पर, t² है कहीं पर, 2t 3t नहीं है, डायरेक्ट 15 है, ये c का मान हुआ, b का मान है ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t² हम बराबर 15 को उधर भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस में, अब ये स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चला जाएगा, मतलब बराबर में 15 का वर्गमूल नहीं आएगा तो यहाँ पर एक प्लस एगो माइनस लिख देंगे, मतलब t बराबर √15 प्लस में, और एगो हो जाएगा t बराबर √15 माइनस में, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 को मान आना चाहिए। आ गया, इसको मान लेंगे अल्फा बराबर √15, इसको मान लेंगे बीटा बराबर माइनस में √15। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फा का मान है √15 और बीटा का मान है -√15 बराबर माइनस b है ही नहीं, इसमें तो है नहीं तो 0 देंगे, अब बटा a का मान कुछ नहीं तो 1। 15 में 15 को घटाएंगे, रूट में है तो 0, 0 में माइनस लगाइए प्लस लगाइए, उसको कोई मतलब ही नहीं होगा, 0 ही आएगा। तो आ गया आपका
दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो आपका अल्फा है 15√अंडर और बीटा है -15√अंडर। सी का मान देखिए -15, ए का मान कुछ नहीं तो 1। 15 गुना 15 करिएगा ना, √अंडर 225 होगा, या 15 का स्क्वायर भी कर सकते थे, इधर -15 बचेगा। 225 का वर्गमूल 15 होता है, इधर भी -15। तो ये आपका सवाल खत्म है 5 नंबर का। ठीक है, अभी थोड़ा देर और आप लोग वेट करिए, अगला सवाल भी हम लोग खत्म करते हैं। 6 नंबर का सवाल देखिएगा, 6 नंबर का है 3x²। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, प्रैक्टिस होगा, आप सवाल को और बढ़िया से सीखिएगा। तो हम संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 देंगे। ये आपका हो गया ax² bx प्लस c, व्यापक रूप में है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² है तो लिख लेंगे, -4 है तो लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों को गुना करते हैं, दोनों को 3 चौक 12 होता है, तो 3 गुना 4 क्या होता है, 12 होता है। यही काम तो करना, हमको -1 लाना है, x है, x है, तो 3 से 4 घटा देंगे, मतलब कि +3x अब -4x। तो 3 में से 4 जगह तो एगो x, दोनों में मिल रहा है 3 और x कॉमन लिए, इधर सिर्फ x बचेगा, इधर 3x ले ही लिए तो सिर्फ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। दोनों में 4 मिल रहा है, -4 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। ठीक है, अब बराबर में 0, x + 1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिल रहा है, और इधर आपका बचता है 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब बराबर में 0 बचता है, तो यहाँ पर दोनों के बराबर में अलग अलग 0 देंगे, मतलब कि x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0। ये +1 उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 3x - 4 उधर जाएगा तो प्लस में, 3 गुना में है तो भाग में, x बराबर 4/3। इसको अल्फा मान लेंगे -1, और इसको बीटा मान लेंगे 4/3। ठीक है, अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा है -1 अब प्लस बीटा है 4/3, बट्टा कुछ नहीं तो 1 देंगे बराबर -b। b का मान देखिए x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस में वो भी है तो -1, और a का मान देखिए 3 है, 1 3 का लघुत्तम 3 आएगा, 1 तिया 3 तो यहाँ पर -3, 4 3 एकम 3 तो यहाँ पर +4। ठीक है, बराबर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया 1/3, और इधर बचा 1/3। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से करिएगा अल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, अल्फा का मान आपका कितना है, -1, और बीटा का मान है 4/3। C का मान देख लीजिए -4, और A का मान देख लीजिए 3 है, तो 4 गुना -1 तो -4/3, इधर -4/3। आपका सवाल देख लीजिए सॉल्व हो गया। तो 1 नंबर का 6 गो सवाल था, सॉल्व कर दिए। लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, आपको कहीं दिक्कत है तो वो भी कमेंट कीजिए। अब हम दूसरा सवाल को सीखते हैं, बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, ये वो सवाल तो आप सीखिए ही सीखिए, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपको बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया गया। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया, तो आप बताइए 1 नंबर का सवाल। शून्यकों का योग को हम क्या बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया गया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल को हम बोल रहे थे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया गया है -1। तो द्विघात बहुपद पूछा तो लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर। अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² है तो लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 है तो 1/4 इंटू एक्स है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1 लिख दिए। अब ज़्यादा कुछ करना है नहीं, देखिए x² है तो x², -1 गुना x तो यहाँ पर -x/4 हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 1। आप इसको यहीं पर ऐसे ये छोड़ दीजिए तो यही आंसर, या बट्टा में 1 रख के भिन्न का जोड़ करके बराबर में 0 करके तिरछा गुना कर दीजिएगा। तो यहीं पर हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आंसर का ये नहीं कि आंसर नहीं मिला सर, ये बात मत बोलिएगा, कारण क्या प्रोसेस है, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। हम दूसरा सवाल में जाते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है √2 1/3। अब इसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो x² है तो x² दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए √2 है तो √2 इंटू एक्स है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3। ये आपका हो गया। बस ये फॉर्मूला लगाइए बन जाएगा। इसमें इसी प्रकार से आपका ये चारों सवाल, 3 सवाल यहाँ तक बताए। ये 0 वाला है तो आप कुछ नहीं करना है, बस अल्फा प्लस बीटा ये 3 नंबर का बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो हो गया। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ऐसे आप फार्मूला लगाइएगा, और फार्मूला लगाने के बाद आपको करना क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा √5 है, √5। x² 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस √5, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x² प्लस √5, ठीक है। ये आपका आंसर हो। तो इस वीडियो में हमने आपको जो है द्विघात बहुपद का ये प्रश्नावली 2.2 जो है ये संपूर्ण रूप से बताया। ये जो कहिएगा सर आप ये 3 सवाल छोड़े, ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, और आपका मात्र 25 मिनट समय लिया गया है। तो आप 25 मिनट में एक चैप्टर सीखे हैं तो कम बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।